ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक गांव में सुमित्रा नाम की एक गरीब बुढ़िया माई रहती थी। उसे आंखों से बहुत कम दिखाई देता था। उसका एक पुत्र था हरिया। वो खेतों में काम करता रहता था। इस तरह दोनों अपना जीवन किसी प्रकार काट रहे थे। सुमित्रा दिन रात श्री हरि विष्णु के नाम का जाप करती रहती थी। वो भगवान विष्णु की भक्ति करती थी, किंतु आँख से दिखाई न देने के कारण वह पूजा पाठ नहीं कर पाती थी। एक दिन बुढ़िया माई ने अपने बेटे से कहा, बेटा, मैं आंखों से देख नहीं पाती, मुझसे घर का काम भी नहीं होता, तू विवाह कर ले जिससे घर में बहू आ जाए। हरिया बहुत सीधा साधा था। उसने विवाह के लिए हाँ कर दी। कुछ ही दिनों में सुमित्रा के घर बहू आ गई। सुमित्रा बहुत खुश थी। नई बहू घर का सारा काम कर लेती थी। सुमित्रा दिन रात भगवान श्री हरि विष्णु के नाम का जाप करती रहती थी। लेकिन धीरे धीरे बहू को अपनी सास बुरी लगने लगी। वो सुमित्रा को रुका सूखा बचा खाना दे देती थी। कुछ भी कहने पर लड़ने के लिए तैयार हो जाती थी। कुछ ही दिनों में सुमित्रा बहुत परेशान हो गई। हरिया को इसके बारे में कुछ पता नहीं था। एक दिन बहू ने सुमित्रा से कहा, माँ जी, आप तो भगवान का दिन रात जाप करती रहती हो, यह मंदिर में जाकर क्यों नहीं करती? आपको बहुत पुण्य मिलेगा। यह सुनकर सुमित्रा ने कहा, बेटी, मैं अंधी मंदिर कैसे जा सकती हूँ? बहू ने जवाब दिया, आप चिंता न करें माँ जी, मैं आपको मंदिर ले चलती हूँ। सुमित्रा बहुत खुश हुई। बहू सुमित्रा को एक दूर के मंदिर में ले जाती हैं और कहती हैं, माँ जी, आप यहाँ जाप कीजिए, मैं शाम को आपको ले जाऊंगी। सुमित्रा वहीं जाप करने बैठ जाती हैं। बहू वापस आ जाती हैं। जब रात हो जाती हैं तो सुमित्रा बहू को आवाज़ देती हैं, लेकिन उसकी बहू वहाँ नहीं आई थी। सुमित्रा समझ जाती हैं कि उसकी बहू ने उसके साथ छल किया है। वो भूखी प्यासी उसी मंदिर में श्री हरि विष्णु का नाम जाप करती रहती हैं। इधर हरिया जब अपनी माँ के बारे में पूछता है तो उसकी पत्नी कहती हैं, कोई साधु आए थे, माँ जी उनके साथ तीर्थ यात्रा पर चली गई, 1 महीने बाद आएगी। इधर सुमित्रा को 5 दिन हो जाते हैं। भूखे प्यासे उसे कुछ दिखाई नहीं देता था, इस कारण वो कहीं जा भी नहीं सकती थी। 5वें दिन रात के समय जब उसकी चेतना जाने लगी तो उसने कहा, हे श्री हरि विष्णु, मेरे जितने भी पुण्य कर्म हैं उनका फल मेरी बहू को दे देना, क्योंकि उसकी कारण मैं आपके चरणों में प्राण त्याग रही हूँ। तभी उसे तेज प्रकाश का आभास होता है। जब वह देखती हैं तो श्री हरि विष्णु स्वयं उसके सामने खड़े होते हैं। सुमित्रा उनके पैरों में गिर जाती हैं। तब विष्णु भगवान कहते हैं, आज से ठीक 5 दिन पहले परमा एकादशी थी, तब से तुम मेरा निर्जला व्रत कर रही हो। इस तरह तुमने न केवल परमा एकादशी का व्रत किया, बल्कि पंचरात्रि व्रत भी पूरा कर लिया। मांगो, क्या मांगती हो? सुमित्रा ने कहा, प्रभु, मेरे पुण्यों का फल मेरे बेटे बहू को मिल जाए और मुझे आपके चरणों में स्थान मिल जाए, यही कामना है। भगवान जी तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। तभी बुढ़िया माई ने देखा उसकी आंखें ठीक हो गई हैं। सामने उसके बेटे बहू खड़े थे। बहू ने कहा, माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने सपने में देखा आप मुझ जैसी पापी को अपने पुण्य कर्म दे रही हो। मैंने यह सपना इन्हें बताया और इनसे माफ़ी भी मांगी, साथ ही इन्हें लेकर यहाँ पर आ गई। आप मुझे माफ़ कर दीजिए और घर चलिए। हरिया भी बोला, माँ, आपको पता है मैं कब से आपको ढूंढ रहा हूँ, आप घर चलिए, आप कहेंगी तो मैं इसे छोड़ दूंगा। ये सुनकर सुमित्रा ने कहा, जिसे प्रभु ने खुद दर्शन दिए हो वो अब कुछ और नहीं देखना चाहती। तुम दोनों भी भगवान श्री हरि की भक्ति करते रहना, मैं तो अब जा रही हूँ। यह कहकर सुमित्रा ने वहीं अपने प्राण त्याग दिए। श्री हरि विष्णु एक बार कन्हैया को जिद चढ़ गई कि मैं अपना चित्र बनवाऊंगा। ये बात कान्हा ने मैया से कही, मैया मैं अपना चित्र बनवाऊंगा। मैया बोली, चित्र बनवाए के क्या करेगो? कन्हैया बोले,
मोए कछु ना पतो, मैं तो बनवाऊंगो। मैया कन्हैया को एक औरत के पास ले गई जिसका नाम था चित्रा। वो ऐसा चित्र बनाती थी कि कोई पहचान भी ना पावे था कि असली कौन है। मैया कान्हा को चित्रा के पास लेकर गई और कहा कि कान्हा का चित्र बना दो। चित्रा ने कान्हा को कभी देखा नहीं था। चित्रा ने और मन में सोचने लगी, इतना प्यारा लल्ला, और बहुत ही प्रेम में खो गई। जब मैया ने चिकोटी काटी तब कहीं जाकर उसकी तंद्रा भंग हुई। चित्रा ने कहा कि सीधे खड़े हो या बैठ जाने को कहा, लेकिन कान्हा टेढ़े होने के कारण बार बार टेढ़े खड़े हो जाते या बैठ जाते। कान्हा बोले, चित्र बनाना है तो ऐसे ही बनाओ, मैं तो ऐसो ही हूँ, टेढ़ो मेढ़ो सो। लेकिन जब चित्रा ने कान्हा की सूरत देखी तो उनकी शरारत आंखों में बस गई। चित्रा का चित कान्हा में ही कहीं खो गया। मैया कान्हा को लेकर चली गई और चित्रा से बोली, चित्र बनाकर कल हमारे घर भेज देना। लेकिन चित्रा जब भी कान्हा का चित्र बनाती तो रोने लग जाती और सारा चित्र खराब हो जाता। किसी तरह उसने चित्र बनाया और मैया के घर गई। जब मैया ने चित्र देखा तो खुशी के मारे झूम उठी और चित्रा को वचन दिया कि इस चित्र के बदले तू जो मांगेगी मैं दूंगी। चित्रा बोली, सच मैया? मैया बोली, हाँ, जो मांगेगी मैं दूंगी। चित्रा बोली, तो जिसका चित्र बनायो है वहाँ को ही दे दिया। मैया ये बात सुन रोने लगे और बोली, तू चाहे मेरे प्राण मांग ले पर कान्हा को नहीं। चित्रा बोली, मैया तू अपना वचन तोड़ रही है। मैया रोते हुए बोली, तू कान्हा के समान कुछ भी मांग ले, मैं दे दूंगी। चित्रा बोली, तो कान्हा के समान जो भी वस्तु हो तुम मुझे दे दो। मैया ने घर और बाहर बहुत देखा पर कान्हा के समान कुछ ना मिला। इतने में कान्हा चित्रा को थोड़ा कोने में ले जाकर बोले, देख, तुम मुझे ले जाएगी तो मेरी माँ मर जाएगी। चित्रा बोली, अगर तू मुझे ना मिले तो मैं मर जाऊंगी। तब कान्हा ने चित्रा को समझाया कि मैं तो ब्रज में आया ही इसलिए हूँ। तू क्या जो भी मुझे एक बार दिल से याद करेगा मैं खुद ही उसके सामने आ जाऊँगा। मैं सब गोपियों का लाला हूँ और मेरी तो बहुत सारी मैया हैं। तू भी तो मेरी मैया हैं और मैं अपनी मैया को रोते नहीं देख सकूँ। कान्हा की भोली भाली बातों में चित्रा रिझ गई और बोली, जब बुलाऊंगा तब आएगो न? तब कान्हा बोले, तेरी सो आऊँगो। तब चित्रा खुश हो गई। मैया से बोली, अरे मैया, मैं तो मजाक कर रही थी, मुझे तेरा लल्ला नहीं चाहिए। ये सुनकर मैया की जान में जान आई। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और ऐसी धार्मिक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मित्रों, इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। कहानी तक सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।